अब अपन देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप्स की मसल होती है आपकी बॉडी के अंदर, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। स्मूथ मसल जो होती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जैसे आपका लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, आपकी टंग, तो ये जो चीजें है वो आपकी स्मूथ मसल है। अब यार स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ये स्पाइंडल जैसा लग रहा है, ये स्पाइंडल शेप्ड होती है, इसके लिए इसको बोला जाता है स्पाइंडल शेप्ड या फिर स्पाइंडल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका शेप कैसा है, स्पाइंडल जैसा है। और क्या होता है अनस्ट्राइटेड मसल, जिसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जो लास्ट वाला टाइप था एपिथेलियल का, स्ट्राइटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। तो स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, ये देखो, ग्रीन ब्लैक ग्रीन, ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक, ये जो बार बार जो आ रहा है ना पैटर्न, इसी को बोला जाता है स्ट्राइएशन। पर यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं अनस्ट्राइटेड मसल, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइडेशंस नहीं दिख रहे। ये क्या होता है कि ये प्रोटीन होते हैं, ये जो दे रखे हैं ना। अब क्या होता है कि मेनली जो मसल्स का काम है ना, वो मूवमेंट का, ये क्या अलाउ करता है मूवमेंट्स को, है ना। तो वो किसकी हेल्प से होता है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं अपनी मसल्स के अंदर। ये जो अल्टरनेट दिख रहे हैं ना कलर वाइज, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही है ना। वही क्या काम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किस चीज का, अरे ये कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे जो मूवमेंट्स है वो कौन करवा रहा है, मसल्स करवा रहे हैं। किसकी हेल्प से करवा रही है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की हेल्प से। तो ये जो है ना, इनका बहुत, आप 11th में आओगे तो पूरा एक मैकेनिज्म, एक साइंटिस्ट था हक्सले एंड हक्सले, जिसने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। कौन सी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसने बताया था कि कैसे मसल्स ऐसे स्लाइड जैसे स्लिप होती है एक दूसरों के ऊपर, और उससे क्या होता है, मूवमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। यहाँ पे देखते हैं स्पाइंडल शेप्ड क्यों बोला, क्योंकि इसका शेप ऐसा था। अनस्ट्राइटेड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्राइएशन नहीं थे। फिर आप बोलोगे इनवॉलेंट्री। अब यार दो वर्ड समझ लो, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो जो मेरी विल पावर पे है ना, मेरी विल पावर पे है, और इनवॉलेंट्री वो जो मेरी विल पावर पे नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब वो जो मेरी इच्छा से होगा, और इनवॉलेंट्री का मतलब वो जो मेरी इच्छा से नहीं होगा। वॉलेंट्री का मतलब वो जो मैं करना चाहूंगा, है ना, और इनवॉलेंट्री का मतलब कि जो मैं करना नहीं भी चाहूंगा तो भी वो होगा, है ना। कैसे, इनवॉलेंट्री का एग्जांपल, इस इनवॉलेंट्री का एग्जांपल देखते हैं। तो आपका हार्ट, दिल, है ना, तो आप बोलते हो क्या उसको कि बेटा तू धड़क, है ऐसा बोल रहे क्या कि भाई तो 1 मिनट में 72 बार धड़क, तो ऐसा कुछ होगा। या फिर बोलोगे कि तो 1 मिनट में बहुत 72 टाइम्स हार्ट बीट कर, ऐसा बोलोगे। आपकी बात मानता है क्या वो, क्या आपने बोला और ऐसा करा कि वो बोलोगे नहीं 72 नहीं, तो हमको तो 90 टाइम्स चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। अपन नहीं चाहते तो भी हार्ट जो है बार बार पंपिंग, ऐसे लब डप बार बार बीट करता रहता, करता है ना। तो वो कौन सी एक्शन है, इनवॉलेंट्री। अपन नहीं चाहते तो भी होता है ना। तो अच्छा है ना, ऐसा है। तो मालूम पड़ा कभी तुम चाह के रोक लिया तो समझ जाओ फिर, हाँ वही चीज। इसके लिए इनवॉलेंट्री एक्शन है, अपन नहीं चाहते तो भी क्या होता है, कार्डियक मसल्स होती है जिनका काम रहता है कंटिन्यूअसली बीट करना, है ना। तो वो कौन सा मूवमेंट हो गया, इनवॉलेंट्री। और भी बहुत सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, है ना, बट एग्जांपल के लिए वही था। यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी मतलब होता है एक, और न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। तो इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, तो आपकी जो स्मूथ मसल्स होती है ना वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। और अनब्रांच्ड, देखो सब अकेली अकेली बेचारी, अरे लड़ाई है इनके बीच में, है ना, कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो वही वाली चीज है। तो अब यार इनकी जिंदगी है, अपन क्या कर सकते हैं, रहो अकेले। हाँ, अब दूसरा आता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, आप बोलोगे सर इससे पहले तो आप स्ट्राइडेड मसल बोल रहे थे, तो भाई इसके अंदर स्ट्राइएशंस है, तो इसके लिए अपन ने इसको स्ट्राइडेड मसल बोला। स्केलेटल, आपका बॉडी का जो है ना पूरा हड्डी का ढांचा, उसको बोला जाता है स्केलेटल, और उसके ऊपर जो मसल रहती है ना उसको बोला जाता है स्केलेटल मसल्स। आ गया समझ में आप। ये कैसी होती है, ये वॉलेंट्री होती है। अरे ये मेरी इच्छा से ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं हाथ को बोलूं ले इसको मार, तो ऐसा करेगा क्या। मैं बोला ले भाई इसको सामने वाले को एक थप्पड़ मारना है,
तो ये मारेगा क्या? नहीं मारेगा ना, जहां तक मैं ऐसे नहीं करूंगा, है ना। तो वो मेरी एक्शन मेरी विल पावर पे, इसके लिए क्या बोला इसको? वॉलेंटरी, है ना, क्योंकि मैं चाहूंगा तभी, है ना। अरे मारना छोड़ दो, देने की बात करते, है ना। कोई चीज देनी है तो मेरी इच्छा होगी, जेब में मालूम पड़ा रोज है, तो फिर मैं ऐसा तो है नहीं कि हाथ में रोज एक ले भाई हाथ, तू इसको रोज दे दे, ऐसा होगा नहीं ना। मैं लूंगा, प्यार से दूंगा, फिर वो जो भी स्टेप हो वो तुम कर लेना। बाकी मेरा एक है कि वॉलेंट्री एक्शन कैसे, मेरी इच्छा से होगी वो, है ना। सिलेंड्रिकल, ये देखो सिलेंडर शेप्ड है सारी। मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर 1 2 3 4 4 3, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसके लिए क्या बोला इसको? मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरा है अनब्रांच्ड, देखो सारी की सारी सेल सिंगल सिंगल है, अरे एक एक दिख रही है, इनके बीच में कोई अटैचमेंट है? जैसे स्मूथ मसल्स सारी सिंगल सिंगल थी, वैसे ही आपकी स्केलेटल मसल भी क्या है? सारी की सारी सिंगल सिंगल है, अनब्रांच्ड बोला। लास्ट वन आती है कार्डियक मसल्स। अब आपकी कार्डियक मसल कहां होती है? तो मैंने बताया था आपके हृदय में, आपके हार्ट में, आपके दिल में, है ना। कौन सी मसल रहती है? कार्डियक मसल। अब यार ये ऐसी है, ये इससे और इससे दोनों से मिलके बनी है। अरे तो इंपॉर्टेंट काम है ना दिल का, हाँ, इसके लिए क्या होता है? इन दोनों से मिलके बनी हुई है। देखो स्ट्राइएशन से, इसके अंदर स्ट्राइएशंस थे, बट इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएशन है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, बट यहाँ पे तो एक सेल में एक ही दिख रहा है, तो ये कहां से आया? यहां से आया, तो दोनों की प्रॉपर्टी एक ही में आ गई। इसके लिए आपका हार्ट खुद धड़कता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है ना। नीचे आओगे तो भी काम तो हो ही रहा है ना, और काम अच्छा हो इसके लिए ये स्ट्राइएशंस भी दे दी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि तुम सोते हो तो रात को भी हार्ट बीट बंद हो जाती है, कि वो भी बेचारा रिलैक्स कर लूं कि ये तो सो गया, मैं भी सो जाता हूँ अब। ऐसा है? सो गया तो फिर सुबह है ना सब रोएंगे, है ना, अगर सो गया तो। हाँ तो समझ जाओ, हार्ट मसल्स, इसको क्या बोला जाता है? हार्ट मसल। और क्या होता है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अपन को पता है कि अपनी विल पावर पे नहीं है, खुद धड़कता है ना, खुद हार्ट बीट करता है ना, अपने बोलने पे तो काम नहीं कर रहा है, वही चीज। सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है ना। और ब्रांच्ड, देखो ये बीच में, अरे ये मोटी मोटी ब्रांच दिख रही है, ये आगे समझ में। अब देखते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चलता है ये कनेक्ट करता है एक दूसरों को, या तो आपके हैंड वगैरह को, आपकी मसल्स को अटैच करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, वही चीज है। और क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उनको भी कनेक्ट करता है, किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से, है ना। तो अब यार ब्लड क्या होता होगा, ये तो आपको सबको पता है, कैसा कलर होता है? रेड कलर का होता है ना। हाँ, अब ये ब्लड जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। जैसे ब्लड के अंदर क्या आ सकता है? आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी। बोलोगे सर ये क्या है? आरबीसी जेसीबी वाला तो नहीं है? अरे नहीं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, है ना। कभी क्या होता है, ब्लड चेक करा होगा ना, तब रहता है आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट कितनी कितनी होती है। ये सारी चीजें क्या होता है कि आप 11th में आओगे ना, तब डिटेल में पढ़ोगे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी साइज कैसी होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो रहती है वो रेड कलर का ब्लड इसके लिए दिखता है क्योंकि अपने अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर जो रहता है ना, रेड रहता है। रेड इसकी वजह से रहता है, उसके अंदर होता है आयरन। आयरन जो रहता है ना, वो फेरस फॉर्म में रहता है। बस हो गई शांति। हाँ तो ले लेना भाई, बहुत मजा आएगा। जैसे डब्ल्यूबीसी पे उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट जो रहता है ना, उसके दो टाइप होते हैं, लिम्फ और होता है एक मोनोसाइट। बाकी इसके होता है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये क्या होता है कि जनरल नॉलेज है, इतना ज्यादा लोड मत लो, नॉर्मली आप याद रखो कि ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। फिर आता है बोन, है ना। तो अब ये बाकी जो काम है ना, ये सब बोन के अंदर ही आता है ना। तो मैं कोई बोन बना लेता हूं, कौन सी बनाए? हाथ की बनाते हैं, ये वाली फीमर, है ना। तो फीमर का स्ट्रक्चर कुछ, इसका हेड ऐसा होता है बड़ा सारा, और फिर इसका बेस कुछ ऐसा होता है। बन गई बोन। ये होता है, आपकी बोन है ना, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, हेड,
नेक, बॉडी और टेल। देखो किस्मत। हाँ, तो ये हेड वाला पोर्शन गोल क्यों बनाया? क्योंकि ये क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आपका जो इसका हेड जो रहता है ना वो बॉल जैसा रहता है, और आपकी जो यहाँ पे स्केपुला वाला रीजन रहता है ना वो सॉकेट रहता है। तो जैसे ये फ्रीली मूवेबल है, सॉकेट है इसके लिए, है ना, ये बना। तो ये हेड, नेक और बॉडी ऐसे इतना ज्यादा वो नहीं है। अब क्या होता है कि ये तो आपकी बोन है, बोन के अंदर जो सेल होती है ना उसको बोला जाता है ओस्टियोसाइट, और बोन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना वो वर्ड होता है ओस्टियो। बोन की जो स्टडी होती है ना उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी, और इसका जो डॉक्टर होगा उसको बोला गया ओस्टियोलॉजिस्ट। देखा हुआ बहुत सारे डॉक्टरों के बाहर लिखा हुआ रहता है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो वो क्या होता है कि वो उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन कर रखी है, इसकी वजह से वो लॉजिस्ट लगा हुआ। अगर वो पढ़ते तो क्या लगता है, लॉजी। अभी तुम्हारे लिए क्या लगेगा, लॉजी, है ना। हाँ वही चीज, लॉजी, लो में रहा हूं ना, लॉजी वही वाली। ठीक है, अब ये आपकी बोन है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अब समझा देता हूं मैं आपको कार्टिलेज, है ना, कि काय की बनी हुई रहती है ये भी बता दूं मैं। ये बनती है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। काय की बनी हुई रहती तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई रहती है आपकी बोन। तो क्या होता है कि जैसे डॉक्टर जो रहता है जब वीकनेस आती है तो वो बोलता है ना कि कैल्शियम की टेबलेट लो, या फिर बोलता है ज्यादा दूध पियो, केले खाओ। तो वो सारी चीजें इसके लिए कि कैल्शियम मिले बॉडी को और ये बोन जो रहता है स्ट्रांग हो जाए। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है ना। अरे मान लो ये वाली बोन होती नहीं तो ये वाला हाथ कैसे रहता है, कैसे, क्या हवा में लटका हुआ रहता है? हाँ, तो वही चीज। अब यार कार्टिलेज, अब आप बोलोगे कार्टिलेज कहाँ होता है, तो ये आपकी टिप पे चले जाओ नोज की। ये मूवेबल है, अरे है ना, लगाओ फिर। ये कान, ऐसा करने के बाद वापिस ऐसा हो गया, क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो रहता है ना वो भी एक बोन का टाइप है, बाकी ये फ्लेक्सिबल होता है, टूटता नहीं है। बट कभी इसको यूं करके यूं मत कर लेना कि ये सीधा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पट्टा, है ना, तो प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। हाँ, तो बोन जो रहता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, बट कार्टिलेज के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। आया समझ में? अब आता है ये लिगामेंट और टेंडन भी जो रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखते हैं। बट ये बाबा किसको कनेक्ट करते हैं, तो लिगामेंट जो रहता है ना, तो बीबी से क्या करते हैं, अरे मान लो तुम्हारी शादी होगी तो बीबी से लव ही करोगे ना। हाँ, तो बी से क्या करोगे, लव ना। तो बोन से बोन कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट। आगे समझ में, क्या है, बीबी से क्या करते हैं, लव। तो बोन से बोन कनेक्ट कौन करता है, तो लिगामेंट। फिर एक चीज बनती है, बोन से मसल कौन कनेक्ट करता है, तो टेंडन। ठीक है, अरे बोन से बोन, एक बोन दूसरी वाली बोन। अब इन दोनों बोन को कनेक्ट करने का काम, मान लो कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये हाथ तो ऐसे लटका हुआ रहेगा ना, ऐसे है, ऐसा होगा क्या, अपन चाह रहे ना ये पूरा एक साथ पूरा काम कर रहा है। तो ये किसकी वजह से, इस बोन से इस बोन को कनेक्ट करके कौन रखता है, तो आपका लिगामेंट। बोन से बोन कनेक्ट करता है तो लिगामेंट। बट अब ऐसा भी तो होना चाहिए कि यार ये मसल भी तो कनेक्ट होनी चाहिए बोन से। मालूम पड़ा ये यहाँ से मैंने खोल के रख दी, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए टेंडन क्या करते हैं, इस बोन के ऊपर मान लो ये मसल है आपकी ऐसी, तो ये यहाँ पे ऐसे किसकी हेल्प से जुड़ी हुई रहती है, तो इस टेंडन की। आगे अब चैप्टर का लास्ट आता है। आप बोलोगे सर बहुत दिमाग खा लिया, आप खत्म कर दो, है ना, तो अब मैं खत्म ही कर देता हूँ तुमको। तो अब जो लास्ट वन है वो आपका है क्या, नर्वस टिश्यू, है ना। नर्वस टिश्यू, अब ये अकेली क्या होता है कि नर्वस टिश्यू जो नर्व सेल से मिलकर बनता है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, नर्व सेल ये जो दिख रही है ना ऐसी झाड़ू जैसी, इसी को बोलते हैं आपकी नर्व सेल। ठीक है, अच्छी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। हाँ, अगर कोई मसल एक्शन, मतलब आपको कोई चीज देख के पता चल रहा है या आपको कोई फील हो रहा है, तो वो इसी की वजह से होता है। यही वो करता धरता है जो मैसेज लेके जाती है ना। कहाँ पे जाती है, तो आपके दिमाग के पास, और फिर वहां से आपको पता चलता है कि एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। मान लो जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यार नर्वस सिस्टम कैसा है ना। आप चेयर पे बैठे हो, है ना। अब क्या होगा,
कि एक मच्छर आया और आपके हाथ पे बैठा, है ना, मस्त। अब देखो मच्छर अपना खून क्यों पीते पता है? रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना। कितनी अच्छी बात है, आपका खून कितना उपयोग में आ रहा है, कितना यूज में आ रहा है ना। अब क्या हो, 11th में लोगे तो पूरा चैप्टर है उसमें यही चीज है ना। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो मॉस्किटो होता है वो आया, वो मॉस्किटो आया और आपके हैंड पे बैठा और उसने आपको बाइट ली, है ना, एक मस्त किस करी उसको, उसने किस करी आपके हाथ को। और फिर आप क्या करोगे? करने दोगे क्या? पहले तो जैसे ही आपने देखा कि हाँ बैठ रहा है, पहले बोलो, पहले सोचोगे कि इसको बैठने देता हूँ फिर मारूंगा, ऐसा ही सोचोगे ना। ऐसा थोड़ी बोलोगे यार चल यार बेटा तू पी ले, मतलब खून शक कर ले, ऐसा कुछ सोचोगे नहीं। वो जैसे ही बैठेगा आपकी पहली एक्शन यही होगी, है ना, यही करा, क्या करोगे? ये से यहाँ बैठा और फिर आपकी ये मतलब मच्छर खत्म, है ना। अब यही बात देखो, ऐसा है ना, यही बात इसी हाथ में मैं क्या करता हूँ, सुई चुभाता हूँ, है ना। मैं सुई लेके आया यूं, तो आप भी क्या ऐसे ही करोगे? मैं से सुई लेके आया और आप ऐसे करोगे नहीं। उस टाइम क्या एक्शन होगी? हटाने की, मेरा हाथ पकड़ने की, है ना, या फिर उसको हटाने की, यही रहेगी ना, कि ये वाली रहेगी। अब सोचो दोनों चीज एक ही थी, मच्छर भी काटता तभी भी चुभता, सुई भी चुभती तब भी दर्द होता, दोनों ही कंडीशन में पेन था। बट आपके ब्रेन ने दोनों को डिफरेंस कैसे किया कि मच्छर है तो उसको मारना है और सुई है तो उसको हटाना है। वो किसकी वजह से हुआ है? तो इसकी वजह से हुआ है। आ गया समझ में? तो नर्वस सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं यार इस नर्व सेल को देखते हैं, इतना ब्रीफली नहीं बताया, डिफाइन नहीं किया आपकी इसमें। देखो इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। इसका जो एक होती है सेल बॉडी, इसको बोलते हैं साइटोन। ये जो है ना इतना वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं साइटोन, या फिर इसको बोलते हैं सेल की बॉडी, है ना। ये दो चीज बोली जाती है। इसके अंदर रहता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस, अब यार देखो सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, है ना। फिर इसके ऊपर ये बाहर देखो, ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं ना, इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये क्या काम करते हैं? इम्पल्स, मैसेजेस, सिग्नल्स, है ना। इम्पल्स क्या होता है? ये वर्ड यूज होता है इसमें, इम्पल्स, है ना। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज जो आप करते हो, है ना। अरे नहीं भी करते हो तो भी क्या हो गया? मैसेज। और क्या चीज हो सकती है? सिग्नल। सिग्नल। अब यार ये सिग्नल क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, बट किसकी हेल्प से जाए? तो इस नर्व सेल की हेल्प से, है ना। वही होते हैं इम्पल्स, मैसेज, सिग्नल। क्यों पहुंचाया जाता है? जैसे आपको मच्छर काट रहा है या फिर मॉस्किटो बाइट कर रहा है, शक कर रहा है, तो आपके जैसे ही वो बैठेगा, बट यहां से नर्व सिग्नल लेके जाएगी कि भाई मच्छर आ गया है, रेडी टू गो, है ना, मतलब उसको मारने के लिए। तो ये मैसेज लाया कौन? मान लो एग्जांपल देते हैं, ये मेरा हाथ है ना, ये नर्व से यहाँ पे, ठीक है, और ये मस्त वाला कोई मॉस्किटो था, ऐसा मक्खी, है ना, ये ऐसे आके बैठा, मैं मेरे हाथ जैसे ही बैठा, ये डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज गया, ऐसे ऐसे मैसेज चला 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 चला, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी, कहां पे आया? मेरे ब्रेन के पास। ब्रेन ने बोला कि भाई दूसरा हार्ट रेडी रखो, तो वो यहाँ से दूसरी सेल से वापस मैसेज भेजता है, किसको? दूसरे हैंड को, है ना। अब मेरा एक वाले पे तो ये बैठा हुआ है और दूसरा वाला पे ये मैसेज जा रहा है, इससे आया ये मैसेज और ये मार दिया, ठीक है। किसकी वजह से हुआ? तो इस नर्व सेल की वजह से। आ गया समझ में?